हेलो दोस्तों। तो आपको पता चला होगा अभी कुछ दिन से न्यूज़पेपर में अखबार में चीज़ें छप कर के आ रही हैं कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसके जो नए अध्यक्ष हैं कहें अध्यक्षा हैं वो नियुक्त कर दी गई हैं और उनका नाम है कीर्ति पांडे। और जो कीर्ति पांडे जी हैं, श्रीमती कीर्ति पांडे जी, वह पहले गोरखपुर यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी जो समाजशास्त्र विषय है उसकी प्रोफेसर पद पर रह चुकी हैं। वहाँ पर उन्होंने शिक्षा से संबंधित कार्य किया हुआ है, मतलब बच्चों को पढ़ाया हुआ है, ठीक है, हायर एजुकेशन में। तो उनको शिक्षा विभाग का अनुभव है। तो ये कयास लगाई जा रही है कि अब जैसे ही शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन तो पहले ही हो चुका था, अब अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिए गए हैं। तो जो शिक्षक भर्तियां हैं वो जल्दी आने की संभावना है। और इसी क्रम में जो उत्तर प्रदेश में बहुत दिन से काफ़ी कैंडिडेट उम्मीद लगाए बैठे हैं सुपर टेट की कि शिक्षक भर्ती आए, प्राइमरी शिक्षक भर्ती, और जो उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी है, ठीक है, और जो ये काफ़ी दिनों से लंबित है टीजीटी पीजीटी, फार्म भरवा लिए गए थे 2022 में और अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी दुखद समाचार है कि अभी तक एग्ज़ाम लंबित है। तो इसको हम पढ़ेंगे थोड़ा सा कि जो हमारी अध्यक्षा महोदय हैं डॉक्टर कीर्ति पांडे, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष इनको बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से भेजे गए 5 नामों में कीर्ति पांडे का नाम चयन किया हुआ, ठीक है। और उन्होंने, जो कीर्ति पांडे जी हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया हुआ था कि कई जो सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं उन्होंने भी अपना नाम दिया हुआ था अध्यक्ष बनने के लिए, लेकिन योगी जी को कीर्ति पांडे जी का नाम, जो शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पद पर हैं, इनको नियुक्ति दे दी गई है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। एडेड महाविद्यालय सहित कई और शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्तियां करेगा, ठीक है, यह आयोग बेसिक से लेकर के असासी के, बेसिक मतलब जो प्राइमरी होता है, प्राइमरी जूनियर, ठीक है, परिषदीय स्कूल जो होते हैं, ठीक है, बोलते हैं कि प्राइमरी स्कूल का बच्चा है। तो इसमें सभी 12 जो सदस्य पद थे इनकी नियुक्ति 14 मार्च को की गई थी, ठीक है। तब से आयोग को नियमित अध्यक्ष के नियुक्त होने की प्रतीक्षा थी। कार्य व्यवस्था के लिए प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल को 20 मार्च को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। कार्यवाहक मतलब कि बोल सकते हैं कि उनको कुछ टाइम के लिए बनाया गया था, टेम्परेरी, ठीक है, परमानेंट नहीं थे ये। और इसके बाद है सदस्य पदों पर हो चुकी नियुक्ति, जितने भी मतलब सदस्य हैं, जो 12 सदस्य हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो पहले ही नियुक्ति हो चुकी है। अभी तक शिक्षक भर्तियां अलग अलग भर्ती संस्थानों से हो रही थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एकीकृत मतलब एक यूनिफाइड सिस्टम, जैसे अभी यूपीएस आया हुआ है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ठीक है, मतलब चीज़ें एक ही जगह पर हों, जैसे यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और जो स्टेट का पीएससी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जैसे यूपी पीएससी है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, राज्य का लोक सेवा आयोग। तो ऐसे ये भी एक आयोग है और ये जो शिक्षक भर्तियां करेगा तो ये प्राइमरी शिक्षक से लेकर के जूनियर, और फिर जो इंटर कॉलेज में है शासकीय, और फिर जो प्रोफेसर पद पर हैं, जो डिग्री कॉलेज हैं, महाविद्यालय हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, वहाँ पर भी शिक्षक जो प्राध्यापक होंगे, प्रोफेसर होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर, उनकी भर्ती के लिए यह सारे कामकाज देखेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अधिनियम 23 अगस्त 2023 को बनाया गया था। इसमें एक अध्यक्ष, ठीक है, ये अधिनियम कब बनाया गया था? 23 अगस्त 2023 को। और एक अध्यक्ष है, इसमें 12 सदस्यों के पद सृजित किए गए हैं, ठीक है, एक अध्यक्ष रहेगा और जो 12 हैं वो क्या रहेंगे? सदस्य रहेंगे, ठीक है। अध्यक्ष की प्रतीक्षा की जा रही थी अभी तक। सदस्य पदों के लिए आवेदन लिए जाने के साथ अध्यक्ष पद के भी आवेदन लिए गए थे, लेकिन मानक पर आवेदन नहीं होने से किसी का चयन नहीं किया जा सका था। मतलब ये पहले की बातें हैं। उसके बाद तिथि बढ़ाकर फिर आवेदन लिए गए। आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग कर कमेटी ने पिछले दिनों 5 नामों का सीलबंद लिफाफा, जो कमेटी थी, सिलेक्शन कमेटी, उन्होंने मुख्यमंत्री को भेजा सीलबंद लिफाफा, 5 लोगों के नाम, ठीक है।
तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही अध्यक्ष का नाम फाइनल हो जाएगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री जी ने नाम फाइनल कर दिया, और ये नाम मैंने आपको बताया है कि डॉक्टर कीर्ति पांडे जी हैं, ठीक है, अध्यक्ष। तो देखो, अब अध्यक्ष नियुक्त हो गई हैं उत्तर प्रदेश जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है। तो आगे देख लेते हैं कि आगे क्या क्या होगा और ये क्या काम करेगा शिक्षा सेवा चयन आयोग, ठीक है। इतना जल्दी तो नहीं होगा कि मतलब तत्काल 15 दिन या 20 दिन, 1 महीने के बाद ही सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा आपको, और जल्दी ही चीज़ें बढ़िया भर्तियां देखने को मिल लेंगी, शिक्षक भर्तियां। यह भर्तियां करेगा चयन आयोग। ये जो चयन आयोग है, सिलेक्शन कमीशन है, तो ये अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड है महाविद्यालय, ठीक है, एडेड अल्पसंख्यक महाविद्यालय, एडेड माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूल या उससे संबंधित प्राथमिक विद्यालय, इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन एडेड अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय। बहुत डिटेल में दे रखा है चीज़ें। हम जो बेसिक चीज़ें यहाँ पर देखो, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित बेसिक शिक्षा परिषद के एडेड जूनियर हाई स्कूल और प्राथमिक विद्यालय में, ठीक है। अटल जो आवासीय विद्यालय हैं, ठीक है, ये नवोदय का नहीं भर्ती करेगा, केवीएस का भर्ती नहीं करेगा, वो सेंट्रल लेवल पे अलग से होती हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ये आईटीआई होता है उत्तर प्रदेश जो सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, अनुदेशक और फोरमैन, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा जो ये यूपीटीईटी होता है, यूपी सुपर टेट होता है बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी भर्तियां करेगा ये जो आयोग है। अब जैसे ही और आगे कोई खबर आती है, कोई नई सूचना मिलती है, तो मैं आपको अवगत कराऊंगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए नवोदय एकेडमी, और अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है शिक्षक भर्ती से संबंधित, शिक्षा विभाग से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड